अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अंडा करी की एक बिल्कुल न्यू रेसिपी अपने स्टाइल से। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ना ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और आप इसको राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और पराठे के साथ भी। इसमें हम अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच। और ये शामिल करने के बाद हम इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी और हमारा मसाला जो है वो ऑयल के अंदर हल्का सा सौते होने लगेगा, तो बाद में हम इसमें और जो हमारे खुश्क मसाला जाते हैं उनको ऐड करेंगे। और ये रेसिपी हमारे घर में सबकी फेवरेट है और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप बाहर से चने लाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। और इसमें लोग बनाते हैं अंडा ग्रेवी बनाते हैं, वो उसमें अंडे जो हैं उनको साबित शामिल कर देते हैं, लेकिन हम ज़रा अलग स्टाइल से बनाते हैं। तो मैंने आपको अपने स्टाइल से बनाना सिखाई है। देखिए हमारा मसाला जो है ना वो घी के अंदर अच्छे से फ्राई हो गया, भुन गया और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी थी। तो इसके अच्छे से बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी, क्वार्टर चाय का चम्मच। और उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक को ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर जो है उसको ऐड किया था। और ये ऐड करने के बाद मैंने अपने मसाले को हल्का सा और भून लिया। ये भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए बॉयल किए हुए, कट किए हुए अपने अंडे, एग्स। इनको शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऑयल में और फ्राई कर लेंगे। और ये जो रेसिपी है ये आप राइस के साथ अगर खाएंगे तो बहुत मज़े की लगती है। बॉयल राइस हों उनके साथ भी बहुत मज़े की लगती है, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और इस तरह से आप इसको ऑयल के अंदर जब हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखें, और इसकी दोबारा से हल्की सी भुनाई करेंगे और इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करके जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। और तो मैं ये बना रही हूँ डिश 5 अंडों के साथ, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रखी है। हम लोग इतनी पसंद करते हैं ग्रेवी, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये ऐड करने के बाद इसकी देखें बहुत ही अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बन गई है और हमारा ऑयल जो है ना वो भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने अंडे की जर्दी अलग करके रखी हुई थी, तो इसमें हम बाद में वो ऊपर से ऐड करेंगे। अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो ये फिर अंदर ग्रेवी के घुल जाएगी, तो ग्रेवी हमारी ख़राब हो जाएगी सारी। तो इसको हमने बाद में ऐड करना है जब हम उतारने लगेंगे। उतारने से थोड़ी देर पहले आप इसको ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। तो ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। और गरम मसाला लीजिए, हमारी अंडा करी, अंडा ग्रेवी तैयार है खाने के लिए। और देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आई है इसकी और टेस्ट में भी ये लाजवाब बनेगी। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने पराठा लिया है, सैलेड लिया है, दही लिया है और साथ ही में ये अंडा करी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।